सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 13 अक्टूबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु सप्तमा पाठ है। संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक होता है, सफलता दिलाने वाला होता है। इस पाठ में पार्वती, भगवान शिव और पार्वती की जो कथा है वो अपन पढ़ रहे थे। इसमें जो पार्वती जो है वो भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है। इसके लिए उसको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो यही बात उसकी माता मैना और पार्वती के बीच में बात हो रही है। मैना जो है उसको इसके लिए मना कर रही है कि तपस्या बहुत कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए तुम यहीं रहो। तुम्हारी मन की इच्छा करने वाले जो देवता लोग हैं वो घर में ही तो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में बातचीत तो होती है। अब देखो, जब वो कहती है कि अहम तप एव आचरिष्यामि, तो कहती है पार्वती कि अम्ब माता तादृशम अभिलाषम तु तपसा एव पूर्णम भविष्यति। वैसी मन की जो अभिलाषा है वो तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अर्थात पति को भगवान शिव को पाना है तो उसके लिए तपस्या मुझे करनी ही पड़ेगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तपस्या ही करूँगी, तपस्या का आचरण ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मैना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाष है। पुत्री, बेटी, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीने की चाह हो। तुम्हें देख के मैं जी रही हूँ, तो यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊँगी। तो हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा, इच्छा, चाह हो। पार्वती कहती है सत्यम, सच है, ठीक, सच, हाँ। परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, लालायित है। ठीक है माता, अच्छी बात है, सच है, लेकिन मेरा मन जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लालायित है, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवीव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके, सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके पुनः फिर, सफलता प्राप्त करके फिर तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। सफलता प्राप्त करके तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। अजीव विजया साकम गौरीशिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर गच्छामि, जाती हूँ और वहीं तपस्या करूँगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, यह कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है, निकल जाती है। अब देखो क्या होता है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती ने मन, वचन और कर्म से, पार्वती ने मन, वचन और कर्म से तपस्या ही की। ठीक है, पार्वती ने मन, वाणी और वचन से जो है कठोर तपस्या की। करना उसने प्रारंभ किया, तपस्या करनी प्रारंभ की। कदाचित रातो रोज ठंडिले, कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म। कभी रात्रो मतलब रात में, कभी रात में जमीन पर, ठंडिले मतलब जमीन पर, और कभी शिलायाम चट्टान पर सोती थी। कभी तो वह पार्वती जमीन पर सोती और कभी वह चट्टान पर सोती। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली,
विजया ने कहा, विजया विजया क्या कहती है देखो, सखी तप प्रभावात हिंस पशुओपि तव सखाय जाता। सखी तप प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। ये हे सखी, तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने तपा है। पंचाग्नि जो व्रत है, 5 अग्नियों के रूप में जो व्रत है वो भी तुमने तपा है, उसको भी तुमने सहा है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। तो पार्वती कहती है, अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। अरे विजया, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी दृढ़ संकल्प व्यक्ति, दृढ़ संकल्पी कभी भी धैर्य नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और मनोरथों की पूरी गति नहीं होती है। जो दृढ़ संकल्प होता है उसके मनोरथ की बुरी गति नहीं होती है। विजया विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपन्न किए हैं। तप कारणात् जगति तव प्रसिद्धा, तपस्या के कारण ही जगत में तुम, संसार में तुम प्रसिद्ध है हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिता, अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुई हो। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का परिणाम, फल तपस्या का फल, तपस्या का परिणाम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो कहते हैं कि तुमने ये सब काम किया है, वेदों का अध्ययन भी किया है, यज्ञ भी किया है तुमने, और तुम संसार में जो है तपस्या के कारण प्रसिद्ध भी हो, सभी लोग तुम्हें जानते हैं, अपर्णा के नाम से तुम जानी जाती हो। ये सब आप में सब गुण हैं, लेकिन फिर भी इस तपस्या का जो फल है, परिणाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज यहीं पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको ये कॉपी में करना है आपकी। धन्यवाद, और आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।